साथ होता है ये तो हम एक कथा के आधार से समझ रहे हैं, सबके साथ होता है, हमारा तुम्हारा तो क्या पता। यह तो भगवान बन गए तो कुछ लिखा जोखा है भी। 33 सागर की लंबी आयु भोग करके वह जीव भयंकर शेर हुआ, क्रूर, कोई दया का परिणाम नहीं, भयंकर हिंसक। सिंह फिर नरक गया, फिर कुछ मंद परिणाम वाला शेर हुआ। क्रूरता थी लेकिन कुछ कम। और इस पर्याय में भी वह शिकार तो करता ही था। योग संयोग की बात, उसने एक हिरण पर आक्रमण किया, हिरण को फाड़ डाला, मार डाला। और तब भी आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आ पहुंचे। अजितंजय, अमितंजय दोनों मुनिराज आकाश में स्थित हो गए। चारण रिद्धिधारी आकाश में खड़े हुए मुनियों को देख करके सिंह अपलक निहारने लगा। मुनियों ने तीर्थंकर के मुख से जो सुना था कि ऐसा जीव, ऐसा सिंह है जो भविष्य में तीर्थंकर होगा, अपने अवधि ज्ञान से पहचान गए कि वह जीव यही है। और उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से संबोधित किया, हे वनराज, ये क्या कर रहे हो? निरीह प्राणियों का घात करके तुम कितना पाप कमाओगे? त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में तरह तरह के भोग भोग करके भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो इस तुच्छ त्रियंच पर्याय में जानवरों को मार करके तुम्हारा पेट भर जाएगा। राजाओं के सुख से तुम सुखी नहीं हुए, अब यह त्रियंच शेर की पर्याय में तुम सुखी हो जाओगे। मुनिराज का संबोधन सिंह सुनने लगा। मुनिवर की वाणी भी उसे समझ में आने लगी। जब होनहार अच्छी होती है तो कोई भी भाषा आसानी से समझ में आ जाती है, होनहार बुरी होती है तो मां की भाषा भी समझ में नहीं आती। मीठे प्यारे परिचित शब्द भी समझ में नहीं आते। होनहार अच्छी थी, उसे समझ में आया कि कुछ तो कह रहे हैं मेरे लिए। और बात सुन सुन करके मुनिवर ने कहा, होने वाले तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार, और आज पंजे हिंसे में सने हैं, आज हिंसा में पड़े हैं आप। संसार के दुखों से आपकी आत्मा को त्रास नहीं हुआ? जरा अपनी आत्मा की भी चिंता करो। सुन सुन करके शेर की आंखों से आंसू आ गए। वो भी जीव है, गाय की आंखों में आंसू देखे होंगे। कभी किसी को कोई मारता है, सताता है तो वो पशु चीखता है, चिल्लाता है, आंसू आ जाते। जीव हैं। शेर की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। मुनिवर ने कहा, तुम्हारे आंसू में तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। अब इस सब विकार छोड़ो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ो। सिंह ने 5 अणुव्रत स्वीकार कर लिए, हाथ जोड़ लिए। हाथ क्या जोड़े? त्रियंच पर्याय में हाथ भी वही हैं, पांव भी वही हैं। जो लोग हाथ होते हुए भी अपने हाथों का सदुपयोग नहीं करते हैं, उनको ऐसी पर्याय मिलती है फिर जोड़ने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। पांव ही पांव होते हैं। मुनिवर ने संबोधित किया, हिंसा नहीं करना। वह जीव इतना सावधान हो गया कि उसने स्वीकार भी लिया। महापुराणकार आचार्य कहते हैं, महावीर कथा लिखने वाले आचार्य कहते हैं कि उस जीव ने मांस खाने का त्याग कर दिया। वही उसका जीवन है और उसका ही उसने त्याग कर दिया। बोलो कैसे कर दिया? जब होश आता है तो सब कुछ संभव हो जाता है।
जब अपने यहां भी कोई सल्लेखना समाधि करते हैं तो भोजन कर सकते हैं, भोजन मिल रहा है, लेकिन नहीं, मुझे समाधि करना है तो भोजन छोड़ देते। शेर ने भी छोड़ दी। जब उसका ऐसा त्याग चालू हो गया तो जंगल के आसपास के बंदर आकर के उसकी रक्षा करते, सेवा करते। इतना सरल शांत हो गया कि कोई बदमाश पशु पंछी जानवर उसे तंग करते और कोई समझदार पशु उसकी रक्षा सेवा करते। दोनों तरह के जीव सब तरफ होते। कुत्तों में देख लो, एक कुत्ता बहुत आक्रामक होता, वो आपको काटने भौंकने दौड़ेगा। हो सकता है दूसरा कुत्ता ऐसा हो सकता है कि जो आपको बजाने के लिए, उसके लिए भौंकना चालू करता। सब तरह के जीव हैं, बस परिणाम 18 दिन जैसी लंबी साधना करके उसने देह का त्याग किया और यह सिंह मरण करके सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। उसका विमान सिंह के आकार का था, उसकी ध्वजा सिंह के चिन्ह वाली थी, खुद सिंह के समान पराक्रमी था सिंह केतु। अब वो सावधान हो गया और भगवान जिनेश्वरों के पंच कल्याणकों में सम्मिलित होता, दिव्य ध्वनि सुनता, अपने आत्मा की फिक्र करने लगा। वह सिंह का जीव 2 सागर की लंबी सौधर्म स्वर्ग की आयु भोग करके कनक प्रभ नगर के राजा कनक पुंख, उनकी पत्नी कनकमाला, कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। बड़ा प्रतापी था। उसकी पत्नी का नाम था कनकमती। दोनों बड़े धर्मात्मा थे। सम्राट बनने के बाद भी कनकोज्ज्वल ने कोई पाप नहीं किया। जनता के हित में जो कुछ करना पड़ा वो किया, बाकी अपने लिए, अपनी पुष्टि के लिए कोई पाप नहीं किया। एक बार प्रिय मित्र नाम के मुनिराज का प्रवचन सुना। धर्म से प्रेम तो बचपन से था और अपने बड़े बेटे को राज देकर के उनने वैराग्य स्वीकार लिया। मुनि बन के कठोर तपस्या की और 7वें स्वर्ग में देव हो गए। 7वें स्वर्ग के सुखों को भोग करके बाद में कौशल देश के साकेत नगर में वज्रसेन राजा शीलवती रानी के हरिसेन नाम के पुत्र हुए। हरिसेन भी प्रतापी राजा बने। रघुवंश के, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की विशेषता रही कि जीवन के अंत में सल्लेखना, समाधि, संन्यास स्वीकार करना। इन्होंने भी अंततः मुनिराज के व्रत स्वीकार किए, श्रुत सागर मुनिराज से दीक्षा ली और घोर तपस्या करके महाशुक्र स्वर्ग में देवता बने। बहुत सारी रानियां, बहुत सारी सुख, बहुत सारी वैभव को भोग करके स्वर्गों का लंबा लंबा समय यूं निकल जाता है। सुख के दिन यूं हवा की तरह निकल जाते हैं और दुख के दिन 1 सेकंड गिन गिन करके भी नहीं निकलते। चतुर्मास कैसे निकल रहा है? स्वर्ग के उसके दिन भी निकल गए और आयु पूरी हुई तो पुंडरीकणी नगरी के राजा सुमित्र रानी सुब्रता के यहां प्रिय मित्र नाम का पुत्र हुआ। इतना प्रिय था, सारे लोग उससे स्नेह करते थे, प्यार करते थे और बड़ा प्रतापी था। यह प्रिय मित्र ऐसा तेजस्वी सम्राट बना कि इसने चक्रवर्तित्व प्राप्त किया। ये चक्रवर्ती बना, 6 खंड का राजा बना। कुछ भी संपदा स्थिर नहीं रहती है, कोई जीवन ही स्थिर नहीं रहते हैं। 100 साल 110 साल बाद सबको ही जाना है। तो चक्रवर्ती बनने के बाद भी वो अकड़ा नहीं। एक ख्याल रहा हमेशा, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, ये वैभव भोगना, ये दुनियादारी चलाना मेरी मजबूरी है। और जब बेटे योग्य हो गए तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया।
और क्षीमंकर प्रभु क्षयमंकर जिनेन्द्र के चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा स्वीकार की और मुनि दीक्षा लेकर के फिर घोर तपस्या की। तपस्या करके सहस्रार स्वर्ग में और ऊंचे स्वर्ग में देवता हो गया, 12वें स्वर्ग में। और देवताओं की तो कोई तपस्या होती नहीं है, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, बस मस्ती के साथ भक्ति जितनी कर सकते हो कर लो, बाकी नहीं तो मस्ती मस्ती तो है ही। ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, भक्ति के साथ वैराग्य और तपस्या। फिर लंबा काल भी यूं निकल गया और वह सहस्रार स्वर्ग का सूर्य प्रभ जो देव था वह नंदीवर्धन राजा नगर में नंदीवर्धन राजा वीरमती के माता के और नंद नाम का पुत्र हुआ। नंदराज बहुत ही शालीन प्रकृति के राजा थे, अपने आप में तल्लीन रहने वाले सम्राट थे। फिर भी उन्होंने राज्य का संचालन किया, बरसों बरस जनता की सेवा की और अंततः मुनि पद स्वीकार करके मुनि बन के तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली 16 कारण भावनाएं भाई, 16 कारण भाई सुतीर्थंकर भाई, हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए। 16 कारण भावना बातें हैं, सम्यक दर्शन परिपुष्ट करते हैं, विनय रखते हैं, सब जीवों का कैसे कल्याण हो, सब कैसे सुखी बने, ऐसी अच्छी अच्छी भावना बातें हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और महाराज नंद ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, घोर तपस्या की और अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में देव बन के, इंद्र बन के उनका जन्म हुआ। यहां तक महावीर स्वामी के पूर्व भाव है। इससे हम सीखें कि ऐसे महान आत्मा को भी ऐसे भव लेना पड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम आत्मस्वरूप की दृष्टि करें और अपने स्वभाव को जान के, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करके, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम भी भव के पार जाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनानम। महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो, महावीरम अतिवीरम जिनवीरम वर्धमानम, महावीरम त्रिशला कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुर वासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, महावीर बोलो श्री महावीर बोलो।
आदिम तीर्थेश्वर देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री सुरेश सागर जी महाराज की। आचार्य जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। किसी ने दीपक से पूछा, तुम जलते क्यों हो? दीपक ने कहा, मैं आदमी की तरह नहीं जलता। तो फिर तुम जलते क्यों हो? तो दीपक ने कहा, किसी पांव को लगे न ठोकर, इसीलिए हम जलते हैं। किसी पांव को लगे न ठोकर, इसीलिए हम जलते हैं।